साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। अभी 1 दिसंबर को मेरी बेटी का ब्याह हुआ। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में पधारे। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। तीन चार बरस पहले जब मैंने बेटी का रिश्ता तय किया था, तब माघ मेले के अवसर पर मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है। जब भी उसकी शादी होगी, ब्याह होगा, 3 तिथि तय हो जाएगी, तब किसी न किसी रूप में आप लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचेगी। और तब मैंने क्षमा चाहते हुए ये भी कहा था कि आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि मैं एक एक व्यक्ति तक निमंत्रण पत्रिका नहीं पहुंचा सकता। ये मेरे लिए असंभव था। तो जितने लोगों तक मैं निमंत्रण पत्रिका पहुंचा पाया, उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा लोगों तक निमंत्रण पत्रिका नहीं पहुंचा पाया। इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोग पधारे। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि निमंत्रण पत्रिका नहीं मिलने पर भी, सिर्फ जानकारी होने पर भी आप मेरी बेटी के ब्याह में पधारे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका, मेरे बस का भी नहीं था। आप अतिथि बनकर पधारे। ये कोई हम कबीर पंथ का मेला तो नहीं था। मेले ठेले की बात अलग होती है, कबीर पंथ का समारोह होता है, उसकी बात अलग होती है। हजारों लाखों में लोग पधारते हैं। कोई कहीं भी डेरा डाल लेता है, भंडारे में, लंगर में भोजन पा लेता है, बाजार हाट लगते हैं, वहाँ चाय नाश्ता हो जाता है। लेकिन विवाह, मेरी बेटी का विवाह, ये मेरा पारिवारिक कार्य था। और मेरी जिम्मेदारी थी कि कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में ब्याह के दौरान जितने भी लोग पधारे, अतिथि पधारे, उनके रहने की, भोजन की सही ढंग से व्यवस्था हो सके। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि मैं इस कार्य में असमर्थ रहा, क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा संख्या में हैं कि जिस तरह से मैं चाहता था व्यवस्था हो, वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और इस दौरान आप लोगों को निश्चित रूप से
कई तरह की असुविधा हुई होगी, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। किसी को ठहरने की व्यवस्था नहीं हुई होगी, किसी को भोजन सही ढंग से नहीं मिला होगा। इसके लिए मैं अब तो सिर्फ मैं करबद्ध आप लोगों से क्षमा ही मांग सकता हूं। लेकिन आप लोगों ने बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की कि इस ब्याह के मांगलिक कार्यक्रम में पधार कर आप सबने मेरी बेटी किरण को अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं भी धन्य हो गया, मेरी बेटी भी धन्य हो गई, मेरा परिवार धन्य हो गया। आपका जो प्रेम है वही मेरे जीवन की कमाई है। सच पूछिए तो मैंने जीवन में और कुछ नहीं कमाया, मैंने सिर्फ आप लोगों का प्रेम ही कमाया है, और इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आपका प्रेम, आपका विश्वास बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे और किसी पूंजी की चाहत नहीं है। बहुत समय से बुजुर्गों से सुनता आ रहा था कि बेटी का ब्याह करने के बाद उसे विदा करना, भेजना बहुत कठिन होता है। लेकिन अनुभव में ये बात नहीं थी। जब बेटी का विवाह कार्य प्रारंभ हुआ, मंडप लगे, मेरी बेटी वहां बैठी और पहली बार जब उसको हल्दी लगी, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी बिटिया अब मुझे छोड़कर जाने वाली है। बहुत हर्षोल्लास से, हंसी खुशी से सारे मेहमान आए हुए थे। उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, बहुत सुंदर वातावरण तैयार किया, उत्साहपूर्वक वातावरण, हंसी खुशी का वातावरण। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जो आंगन में बैठकर महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें ढोलक मंजीरा लेकर मंगल गीत गाती रही। बहुत सुंदर लगता था सुनकर। हमारे आमीन माता महिला मंडल की माताएं, बहनें, नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता, इनका उपकार तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह से ये लोग व्यवस्था में लगे रहे, लगभग 6 दिन तक, दिन और रात, जिस तरह से इन्होंने मेहनत की, मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कल मेरी बेटी की विदाई हुई। कुछ ही घंटों में वो सकुशल अपने घर पहुंच गई। ये भी साहब की असीम कृपा है, आप लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है।
बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आज मैंने फोन पर बात भी की, वो बिल्कुल स्वस्थ है, सकुशल है, और सबसे बड़ी बात वो खुश है। ये एक पिता के लिए सबसे तसल्ली देने वाली बात होती है कि बेटी अपने घर जाकर प्रसन्न है, खुश है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो निश्चित रूप से ये साहब की असीम कृपा से है, आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से ही हो रहा है। ब्याह संबंधी मेरी अवधारणा कुछ अलग तरह की रही हमेशा से। मैंने कन्यादान पर कभी विश्वास नहीं किया। कन्यादान करना मुझे कभी नहीं जचा। कन्यादान ये सुनकर ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। कन्या जो हमारी बेटी है वो कोई वस्तु नहीं है कि उठाकर हम किसी को दान दे दें। कन्यादान पर मेरा भरोसा कभी नहीं रहा और मैंने कभी कन्यादान के रस्म को, कन्यादान के रीति रिवाज को हृदय से स्वीकार कभी नहीं किया। मुझे पाणी ग्रहण पर भरोसा रहा। पानी मतलब पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। पाणी मतलब हाथ होता है, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, मतलब पाणी ग्रहण का मतलब होता है हस्त मिलाप करना। अपनी कन्या का हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में दे देना, उसका जीवन साथी मेरी बेटी का हाथ थाम ले, ये पाणी ग्रहण है। इसमें दान वान वाली कोई बात नहीं। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं कि मैं उसको किसी को दान कर दूं। मैंने अपनी बेटी का हाथ उसके जीवन साथी के हाथ से मिला दिया। अब वो जीवन भर के साथी बन गए, जीवन भर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे। और इसमें भी साहब की असीम कृपा रहेगी, आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद रहेगा। वे जीवन भर एक दूसरे का साथ सुख दुख में हर परिस्थिति में निभाते रहें। विदाई की बात है, तो विदाई भी मेरा सोचना है, मेरा मानना है, विदाई के संबंध में बेटियों की विदाई होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बेटियां पिता के घर से विदा होती हैं, अलविदा नहीं होती है। विदा होती है, अलविदा नहीं। वो अपने घर चली गई, अपने पति के घर चली गई, लेकिन आज भी मेरा घर उसका भी घर है। जिस घर में उसने जन्म लिया, जिस घर में वो पली बड़ी हुई, नाची खेली कूदी, वो घर भी जीवन भर उसका घर रहेगा। पति का घर तो उसका है, पहले एक घर था, पिता का घर था, अब उसके 2 घर हो गए। तो मैं कोई वस्तु नहीं है कि उसे उठाकर दान कर दे। पाणी ग्रहण, हस्त मिलाप, उसके जीवन साथी के हाथ में अपने बेटी का हाथ मिला दीजिए, हस्त मिलाप कराइए, पाणी ग्रहण कराइए।